अहो बंधो दया सिंधो। भाई कौन है? भाई कहते हैं, भाई की परिभाषा है भयात त्रायते रक्षते इति भ्राता। जो भय से हमारी रक्षा भाई। मैं बहुत कष्ट। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया, गया में भी श्राद्ध किया। तो गया में हम लोग भी श्राद्ध करने जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि गया में श्राद्ध करके आओ तो सारे पितर चले ही गए। आप लेके गए, वो रास्ते से लौट आए। आप ट्रेन में बैठे, कहा आप जाओ, हमें तो यहीं ठीक है। तो लौट के फिर अब जहां रहते वहीं आ गए। उनकी इच्छा होगी तो जाएंगे। पितरों के निमित्त भागवत होती है, पितर बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे श्री रमेश तिवारी जी, इनके भाई मुकेश जी अपने माता पिता के लिए, माता श्रीमती मालती देवी और पिता सम्मान्य श्री शारदा प्रसाद जी, इनके पुण्य स्मृति में भागवत कराए, खूब आशीर्वाद दे। पुत्र का कर्तव्य है कि हम अपने पिता माता के लिए कुछ ना कुछ करें, कर रहे हैं, उनका बराबर आशीर्वाद मिलता है। तो गोकर्ण जी से धुंधकारी कहते हैं, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। अरे भाई, एक बार आप गया में श्राद्ध करे, 100 बार करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? मैंने इतने पाप किए। उपायम यदि केनापि, और कोई उपाय हो। गोकर्ण जी ने सोचा, गया के श्राद्ध से जिसकी मुक्ति नहीं हुई, उसकी मुक्ति कैसे हो? जगह जगह जाने लगे, पूछने लगे, मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी? किसी ने नहीं बताया। सूर्य भगवान से अभी हमने निवेदन किया था ना कि सूर्य भगवान सब कुछ जानते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि आप कृपा करके बताइए मेरे भैया की मुक्ति किस उपाय से हो। तो सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की, किसके लिए? श्रीमद् भागवतम सारम, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाओ। सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत जी की कथा स्वयं सुनाइए अपने भैया। अब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को तो भेज दिया, जाओ भाई तुम्हारे उपाय का कारण खोज रहे हैं। जब उपाय खोज लिया तो श्रीमद् भागवत जी की कथा अपने घर परिवार सबको बुलाना चाहिए। सबके साथ श्रीमद् भागवत जी की कथा जब शुभारंभ किया तो अपने भैया के लिए 7 गांठ का बांस, वो 7 गांठ का बांस अंदर लगा हो, सप्तलोक, और वो धुंधकारी का 7 गांठ का बांस, वो क्या है? वेदांत की दृष्टि से हम यदि देखते हैं तो अयम शरीरमपि वंशः, ये शरीर भी बांस है। कैसे बांस है? इसमें भी गांठ है। कैसे गांठ है? विकारों की गांठ है। आध्यात्मिक दृष्टि से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, शास्त्रार्थ, ये सब गांठ है। 7 दिन में कथा सुन करके विकारों से रहित बनने के लिए का ये साधन है। तो धुंधकारी प्रेत रूप में आए और वंश छिद्र से प्रवेश कर गांठ में, प्रथम गांठ में बैठे हैं। प्रथम दिन प्रथम गांठ, दूसरे दिन दूसरी, और 7 दिन में 7 हम आपको भी विकार रूपी जो ग्रंथि हमारे अंदर है, उस विकार रूपी ग्रंथि को श्रीमद् भागवत जी की प्रत्येक दिन की कथा श्रवण कर विकार रहित हो जाना है। ये भागवत जी का मूल प्रतिपाद्य विषय है। व्यवहारिक दृष्टि से मुक्ति का ग्रंथ तो है ही। और 7 दिन जब कथा सुन लिया धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा, तो प्रकट हो गई दिव्य वस्त्रों में।
पीत कौशीय वस्त्र धारण कर धुंधकारी जी भगवान भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं, भैया को प्रणाम करते हैं। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत मुक्ति प्रदायिनी। धन्य भागवत जी की कथा, जिस कथा के द्वारा प्रेत मुक्ति हो जाती है, इसीलिए इसको प्रेत मुक्ति यज्ञ भी कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत लाभ होता। कथा हम सुनने के लिए आते हैं तो ऐसे तो आवाहन होता है ना, श्राद्ध आदि सब विद्वानों ने कराया हो। ये हमारे पितर पितरानी कथा सुनने के लिए जब हम आते हम नहीं समझ पाते, वो भी हमारे साथ कथा सुनने के लिए आते हैं, उनका भी कल्याण। इस प्रकार से अद्भुत कथा धुंधकारी जी श्रवण कर दिव्य वस्त्र धारण कर भगवान के सुंदर दिव्य धाम को विमान में विराजमान होकर के बोलिए भागवत भगवान की जय। ये 5 अध्यायों का महात्म। छठे अध्याय में भागवत कैसे सुनना चाहिए, सुंदर विधान पूर्वक देवताओं का अर्चन वंदन कर देवताओं की आराधना करते हुए, जैसे अंदर सब देवताओं की पूजा पाठ होकर और यहाँ कथा हो रही, वहां मूल पाठ हो रहा। श्रीमद् भागवत जी की कथा विधान पूर्वक बड़े उदार मना होकर प्रत्येक दिन देवार्चन कर तो भगवान जो उत्सव आदि हो तो उत्सव आदि बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। भगवान का जन्मोत्सव, कन्या विवाहे द्रव्यम तादृशम परिकल्पये। जैसे बेटी की शादी, तो हम तो क्या करते हैं, बेटी की शादी तो आज के समय में भगवान की कृपा हो तो 1 दिन 2 दिन में, भागवत जी में हफ्ता 8 दिन 10 दिन तो लगने लगे। और हमारे रमेश जी तो महीनों से बेचारी तैयारी कर रहे हैं। एक बार स्कीम भगवान को मंजूर नहीं हुई, लेकिन ये एक बात का निवेदन करें, जितने लोग बैठे हो बड़ी श्रद्धा और भाव से ये आयोजन कर रहे हैं। हमारी शिष्या है निशा और रमेश जी, इनके भाई, सब लोग पूरा परिवार है, पूरे नात रिश्तेदार सब लोग, जितने भी निशा के भाई भाभियां, सारा परिवार सब आया है। सभी का हम हृदय से, इनके भाई, कितने भाई हमारे शिष्य हैं? दो भाई हैं। 2 भाई कौन कौन से हैं? थोड़ी सामने खड़े हो। कौन कौन हमारे से दीक्षा लिया? एक तो ये क्या नाम है? सुरेश पांडे जी, एक भैया और उधर से आ रहे हैं, और दीदी भी। ये सब लोग शिष्य हैं। तो इन लोगों ने बड़ी निष्ठा और भक्ति के साथ अब पूरा समय देंगे कथा में, इनका दायित्व तो बनता है। अब वैसे बहन हैं और जीजाश्री हैं, वैसे गुरु भाई बन गए, तो दोनों पक्ष से बढ़िया भगवान की कथा होगी। श्रद्धा और भक्ति के साथ भागवत में लिखा है, जैसे बेटी की शादी में धन खर्चा होता है, वैसे आप सब लोगों को पता है होता है, और अपनी व्यवस्था के अनुसार सदैव उदार मना होकर के ही भगवत कार्य करना चाहिए। कभी भगवान की कृपा से भगवान की सेवा में लगा हुआ धन व्यर्थ नहीं जाता, वो न जाने कितने अनंत गुना होकर के लौटता है। तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। जब भगवान का जन्मोत्सव हो तो ऐसा भाव हो कि भगवान नंद बाबा और वसुदेव जी का विवाह के समय सुंदर विवाह, भगवान पंक्ति में सुदामा जी कथा थी ना लास्ट में। सुदामा का तात्पर्य है कि सुदामा जी को जब भगवान ने सब कुछ दे दिया तो सुदामा जी ने एक बात कही, प्रभु इस लायक मैं नहीं था, यदि आपने दिया तो आपका धन्यवाद, लेकिन इतना और दे दीजिए कि इस संपत्ति को मैं अपनी न समझूं, इसका मेरे से दुरुपयोग न हो। तो भगवान यदि 4 पैसे दे तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, संपत्ति सब रघुपति कर आया, ये संपदा सब प्रभु आपकी है और हम इसका दुरुपयोग न करें, हम इसका सदुपयोग ही करें। ये सुदामा
बढ़िया सुंदर चकाचक भंडारा हो, यज्ञ हो तो वो सब करेंगे। रोज का लगा रखा है सबका भंडारा सुंदर अपने का। हमें भंडारा का बड़ा शौक करने कराने का, तो भंडारा बढ़िया सुंदर हलवाई बैठा रखा, तो सुंदर चकाचक भोजन हो, भंडारा हो, दान पुण्य हो, सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे के जाएं। और दान की विधियां भी बहुत लिखी हुई है। तो ये सब पहले दिन से हमको ये बढ़िया अंगूठी पहनाया, ये अंगूठी हमारे रमेश जी ने वो पहनाया। इस प्रकार से ये सब इसकी विधियां हैं स्वर्ण दान आदि की, जो अपने यहाँ बहुत जगह नहीं होती। तो अभी जब उत्तर भारत में विधि नहीं है, लेकिन भागवत जी में लिखा है, अपने यहाँ की परंपरा है, अपनी हैसियत अपनी व्यवस्था के अनुसार स्वर्ण दान आदि करके और भगवान की कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ, अनुराग के साथ वो सब व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जो व्यवस्था न समझ में आए हमको बता देना, कथा के बाद सब व्यवस्थाएं बनवा देना। वैसे सब बना लिए, तुम लोग होशियार हो, सब भाई बंधु लोग हैं, सब लोग अच्छे हो। लेकिन एक हमारी और शिष्या है, उसने कहा हमको भागवत करानी है, लेकिन गुरुदेव कोई व्यवस्था नहीं, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं। हमने कहा हमारे पास तो पूरी आध्यात्मिक फौज है, सब व्यवस्था करा दें। पाठक जी ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है, बैठे हमारे मीडिया प्रभारी। तो जिसकी व्यवस्था नहीं होती, तो हमारे पास 100 विद्यार्थी। एक बार किसी ने हमसे पूछ दिया आपके कितने बच्चे, हमने कहा 100। कहा कैसी बात करते, हमने कहा है चलो दिखाएं। तो 100 विद्यार्थी हमारे पास में हैं, संस्कृत पढ़ने वाले 100 विद्यार्थी, ब्राह्मण बालक। विधायक जी अपने पास में आप नहीं गए लगता है, लेकिन हरि प्रकाश जी सदैव जाते रहे। अब आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आप भी आइए, आना चाहिए। तो ब्राह्मण समाज के लोग बुलाते हैं हमको, तो हम कहते हैं ब्राह्मण समाज का काम तो हम कर रहे हैं, और तुम लोग राजनीति का तकमा लिए घूम रहे हो। काम तो हम कर रहे हैं असली। ब्राह्मणों को पढ़ाना लिखाना सारी बात। कभी आए कि नहीं पूछ तो कि ये ब्राह्मणों को कुछ इनकी हेल्प कर देंगे। इतने ब्राह्मण खा पी रहे हैं, कोई फैक्ट्री उद्योग तो हमारे पास में नहीं है, पोथी ही है। तो भगवान की कृपा से सब काम प्रभु की कृपा से संपन्न होते हैं। अपना भाव हो, असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया, क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत शुक गाथा तुलसुधा। इस असार संसार में क्या सार है? कुछ भी सार नहीं। अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, भागवत जी की कथा सुनो। किसी ने पूछ दिया क्यों सुने? बहुत बार सुनी, हमने कहा इसलिए सुनो कि भागवत जी आपके अंतर चक्षु खोलेंगे। ये आपको क्या करना है? भागवत जी मुक्ति का ग्रंथ है, लेकिन ये मानो भागवत जी आपके कर्म का ग्रंथ है। आप अकर्म हैं तो आपको कर्म का ग्रंथ बनाएंगे, आपको कर्म योगी बनाती है भागवत। और शरणागति हो गई तो मुक्ति को भी देने वाली है। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपोधे कुत्सित मते। व्यर्थ में यहां वहां भ्रमण करने की जरूरत नहीं। परीक्षित साक्षी यह, परीक्षित जी साक्षी किस बात के? कथा श्रवण करने मात्र से। परीक्षित साक्षी यह श्रवण मपि मुक्त्युक्ति कथने।